खामोश दिल का पुराना घड़ी साज। दूर पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी वादी आबाद थी, जहां जिंदगी बाकायदा रफ्तार से चलती थी। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरण बर्फपूश चोटियों से टकराती तो पूरी वादी सुनहरी रोशनी में नहा जाती। दरख्तों पर बैठे परिंदे नए दिन का नगमा छेड़ते, चश्मे शफाफ पानी के साथ बहते और हवा में जंगली फूलों की खुशबू घुल जाती। गांव के लोग सादा जिंदगी गुजारते और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहते थे। इसी वादी के किनारे एक पुरानी सी दुकान थी, जिसकी खिड़की में मुख्तलिफ साइज की घड़ियां लटकी रहती थीं। उन घड़ियों की टक टक दूर से सुनाई देती थी। इस दुकान का मालिक एक बुरा घड़ी साज था, जिसे सब बाबा फयाज कहते वो। इसके हाथ उम्र की वजह से कांपते थे, मगर जब वो किसी घड़ी को खोल कर इसके बारीक पर्दे जोड़ता तो लगता जैसे वक्त भी इसके हाथों का एहतराम करता हो। एक दिन मैं इस दुकान में दाखिल हुआ, एक दिन मैं इस दुकान में दाखिल हुआ, एक दिन मैं इस दुकान में दाखिल हुआ, एक दिन मैं इस दुकान में दाखिल हुआ। इन दरली कुड़ी की अलमारियों में सैकड़ों घड़ियां रखी थीं। कोई दीवार पर लगी थी, कोई मेज पर और कोई शीशे के संदूक में बंद थी। हर घड़ी अपनी अलग आवाज में वक्त का ऐलान कर रही थी। मैंने बाबा फयाज को सलाम किया। उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया और अपने पास रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैंने पूछा, ओ बाप, इतनी पुरानी घड़ियां क्यों संभाल कर रखते हैं? उन्होंने एक जाब घड़ी हाथ में लेते हुए कहा, हर घड़ी के अंदर सिर्फ वक्त नहीं, किसी की याद भी चलती रहती है। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। इसी दौरान एक नौजवान अपनी मरहम दादा की पुरानी घड़ी लेकर आया। घड़ी बरसों से बंद थी, घड़ी बरसों से बंद थी, घड़ी बरसों से बंद थी। बाबा फयाज ने नहायत एहतियात से इसके पर्दे साफ किए, नया चश्मा लगाया और आस्था से चाबी भरी। चंद लम्हों बाद घड़ी ने दोबारा टुक टक शुरू कर दे। नौजवान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने कीमत पूछी तो बाबा फयाज बोले, बुजुर्गों की निशानियों की कोई कीमत नहीं होती। दोपहर के वक्त बारिश शुरू हो गई। चंद मुसाफिर दुकान में पनाह लेने आ गए। बाबा फयाज ने सबको गर्म चाय पिलाई और अपनी पुरानी अंगीठी के घर बिठा दिया। मैंने पूछा, आप हर जिन्नबी के साथ इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? वो मुस्कुराकर बोले, वक्त सबको मुसाफिर बना देता है, इसलिए हर मुसाफिर इज्जत का हकदार है। शाम के वक्त बारिश रुक गई, शाम के वक्त बारिश रुक गई।
बादलों के दरमियान से सूरज की आखिरी किरण नकली और दुकान की खिड़की में लगी घड़ियों पर पड़ने लगे। बाबा फयाज ने दरवाजे के बाहर एक चिराग रोशन किया। मैंने हैरत से पूछा, ये चिराग क्यों? उन्होंने आस्था से जवाब दिया, अगर किसी का वक्त अंधेरे में गुजर रहा हो तो शायद ये छोटी सी रोशनी उसे उम्मीद दे दे। रात गहरी हो गई, गाँव खामोश था मगर दुकान के अंदर घड़ियों की टुक टुक मुसलसल जागी। मैंने आखिरी सराग किया, मैंने आखिरी सराग किया। हमारा अपन जिंदगी से सबसे बुरा सबक किया सीखा। उन्होंने एक पुरानी दीवारी हुरी पुरहात रिक के हुए कहा, मत हमेशा में बढ़ता है, मगर मोहब्बत वो चीज है जो पुरानी व परमी कभी पुरानी नहीं लगती। फिर वो खामोश हो गए। मैं फिर अब उनकी बातों पर सोचता रहा। सुबह जतने वादी से रवाना हवा दे मैंने आसई पार्क पीछे मुड़कर देखा। हवा फयाज दुकान के परवाजे पर खले के चुराग बच चुका था, मगर सूरज की रोशनी शीशे की खड़ियों पर चलक रही थी। वागी में परिंदे चहचहा रहे थे और हर तरफ पीक में बिंगी ताजगी फैली हुई थी। इस सफर ने मुझे सिखाया